यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीवी टेक हब। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन द फर्स्ट स्टेप इज क्वार्ट्ज माइनिंग। देखिए क्वार्ट्ज माइनिंग क्या होता है, हम जो नेचुरल से जो उपलब्ध कराते हैं SiO2 जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, नेचुरल से प्राप्त करते हैं, जो कि हमारा सिलिकॉन का प्राइमरी सोर्स ये है। फिर सेकेंड स्टेप की बात करें तो ये मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन, इसमें जब हम रॉ मटेरियल को लाते हैं तो उस रॉ मटेरियल को SiO2 को हम क्या करेंगे, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको आर्क फर्नेस होती है उसमें इसको हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये हमारा जो सिलिकॉन है वो 90 से 99% प्योर हो जाती है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, देखिए ये हमारा ये आर्क फर्नेस है, देख रहे हैं एक भट्टी होती है ऐसा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इसमें क्या है, पॉलीसिलिकॉन प्रोडक्शन। तो कार्बन जो आर्क फर्नेस है उसमें हम इसको हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको सिलिकॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। लाइक अगर आप ऐसे इसको जाने कि SiO2 है, इसको आप यहाँ टेम्परेचर दिए तो ये बनेगा Si और प्लस 2CO। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, जो पॉलीसिलिकॉन है उसको हम मेल्ट करते हैं इन 1414 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक फर्नेस होती है जो आप देख रहे हैं पिक्चर ए में, एक फर्नेस होती है, उसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 1400 प्लस होती है, उसमें ये पॉलीसिलिकॉन को हम लोग मेल्ट कराते हैं। एंड देन उसके बाद मेल्ट कराने के बाद फिर जो हमारा जो स्टेप 5 का मेथड है जिसको हम CZ प्रोसेस मेथड कहते हैं, देखिए इसमें आपको स्पष्ट यहाँ से क्लियर होगा। देखिए इसमें क्या लगी है, एक इलेक्ट्रोड लगी है जो उसके चारों तरफ लगी हुई है। उसके बाद एक स्पिल ट्रे है जिसमें हम मेल्ट सिलिकॉन को रखते हैं। फिर एक ग्रेफाइट करेबल लगी हुई है। फिर एक कार्बन हीटर लगी है। फिर हीटर सील्ड है जिससे हम चारों तरफ उसको हम बंद करके रखते हैं एक चैम्बर में। एंड देन ये देखिए वाटर कोल्ड चैम्बर है। एंड देन क्वार्ट्ज क्रीमेबल है। एंड देन सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल है। और ये लास्ट में हमको सीड है। अब इसको क्या करते हैं, एक सीड, इसको एक ऐसे नॉर्मल टॉपिक में लिया जाए, एसिड क्रिस्टल इज डिप्ड इनटू अ मेल्ट सिलिकॉन, दिस सीड इज स्लोली पुल्ड अवे व्हाइल रोटेटिंग, अ सिंगल क्रिस्टल सिलेंडर सिलिकॉन इंगोट इज फॉर्म। अब वो क्या है, बंद चैम्बर है, उसमें आप वहां से जो उसका मेल्ट करके दिए मटेरियल, वो क्या करता है, ऊपर में जो आपको ये सीट दिख रहा है ये चारों तरफ ऐसे घूमती है, वो घूमते जाती है, तो जितना भी इसका जो है अराउंडिंग वो हमारा इसके आसपास आते जाएगी और ये एक सिलेंडर का शेप ले लेती है। तो ये अंदर ये भट्टी का हम बता दिए। इसके बाद देखिए अब इस यहाँ से हमारा क्या हुआ, एक सिलेंडर शेप का इंगोट हमको बन गया। अब इंगोट, अब इसको क्या, ये तो गर्म है, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुअली कूल्ड करते हैं और इसके सरफेस को लाइक एक ग्राइंडर से इसको, क्योंकि जब बन के आती है तो वहाँ क्या रहता है, वो खुरदरा रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सरफेस को चिकनाहट के लिए ग्राइंडर करते हैं ताकि सरफेस स्मूथ रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा ये वेफर है, ये देखिए ये ऐसा वेफर है, ठीक है। इस पे ये क्या है, एक ग्राइंडर मशीन होती है जिस पे ये पूरा यहाँ से क्या कर रहा है, इसको प्लेन कर रहा है ऐसा। एंड देन वो तो प्लेन करने के बाद फिर हमको वो तो रहता है सिलेंडर शेप में, उसको हम क्या करेंगे, फिर से उसको हम स्क्वायर शेप में करेंगे, उसको हम यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद जो हमारा ये शेप है ये स्क्वायर शेप में आता है। सिलेंडर इंगोट आर कट इन स्क्वायर टू प्रोड्यूस स्क्वायर शेप, दिस इम्प्रूव वेफर पैकिंग डेंसिटी एंड मॉड्यूल एफिशिएंसी। ये स्क्वायर शेप में करेंगे तभी तो हमारा जो लगेगा ये मॉड्यूल में या सेल बनाएंगे तो हमको बहुत ईजी में बन जाती है। देन है वेफर स्लाइसिंग। अब स्क्वायर शेप में आपने बना लिया, फिर उसको क्या करना है, वेफर स्लैश करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पीसेस में आते हैं, तो हमको क्या चाहिए,
छोटे छोटे पीसेस में चाहिए, लाइक उसका थिकनेस 120 से 180 माइक्रोन होनी चाहिए, एंड जो आपका शेप जैसा डिजाइन है वो डिजाइन में आनी चाहिए। तो स्टेप 8 है वेफर स्लाइसिंग। ए डायमंड वायर सो स्लाइस द इंगोट इनटू थिन वेफर। जो डायमंड है पूरा बड़ी वाली, उसको हम एक थिन वेफर में बनाते हैं। टिपिकली वेफर थिकनेस ऑलरेडी आई विल डिस्कस 120 से 180 माइक्रोन। वायर शॉर्ट टेक्नोलॉजी, जो इसका शॉर्ट डैमेज है वो भी मिनिमाइज हो जाती है करने में। अब देखिए, दिस इज द लास्ट प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, वेफर हमारा जो पिछले स्टेप आपको 8 तक बताया उसमें कोई 99% प्योर रहता है, एंड हमको 100% प्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेफर को क्लीनिंग करेंगे। तो हम देखिए क्लीनिंग करने के लिए एक हमको क्लीनिंग बाथ टब चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, हम सिलिकॉन को देंगे, उसमें HFCl का केमिकल MDI वाटर मिक्स करके फिर से हम वेफर को क्लीन करेंगे। आफ्टर ये क्लीनिंग हमारा वेफर, उसमें क्या होगा, जो भी आपने उसको कट किया तो उसका जो स्लरी वो रिमूव हो जाएगा, जो भी डस्ट पार्टिकल है वो चला जाएगा, जो भी SDR है सॉफ्ट डैमेज रिमूव वो भी यहाँ से निकल जाएगा, एंड देन हमारा वेफर 99.99999 लाइक 5 to 6 N प्योर हो जाती है यहाँ से। यहाँ हमारा वेफर फाइनली रेडी हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो देखिए वेफर तो हमारा रेडी हो गया। वेफर रेडी होने के बाद वेफर का क्या करेंगे, हम लोग सभी वेफर को पहले चेक करेंगे, वेफर कहीं डैमेज तो नहीं है, थिकनेस ओके है या नहीं, सरफेस डिफेक्ट ओके है, क्रिस्टलाइजेशन ओके है, रेजिस्टिविटी उसका चेक करेंगे, उसका फ्लैटनेस चेक करेंगे। इतना प्रोसेस होने के बाद हमारा कंप्लीट वेफर रेडी होता है, जिससे हम लोग सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं, सोलर सेल में यूज करते हैं, मैनी इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम उसका यूज करते हैं। Conclusion: no silicon wafer to ready to next stage solar cell manufacturing, including texture, diffusion, passivation, metallization testing. If you found this video helpful, please like, subscribe and share. PV Tech Hub, more professional solar engineering equipment. आपको सोलर से रिलेटेड जो भी जानकारी इस पे मिल जाएगी। ओके, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सा रिलेटेड का क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए। मैं एक सीरीज कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। अब जैसे मेरा ये इंगोट मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं टेक्सचर, इसके बाद डिफ्यूजन, मतलब एक कंप्लीट सीरीज में बताऊँगा। तब तक के लिए आप अपना दोस्तों को शेयर करें। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।